हर एक समाज, वो चाहे प्राचीन काल का समाज हो या आधुनिक काल का समाज हो, शोषण करने वालों और शोषित होने वाले वर्गों के बीच विरोध पर आधारित रहा है। ऐसा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा है। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अगली वीडियो आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले वर्ग भेद को अपने विचार विमर्श का प्रमुख आधार माना है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि आदिम साम्यवादी टाइम पीरियड में किसी प्रकार के वर्ग नहीं होते थे। सभी व्यक्तियों की समान ज़रूरतें होती थीं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति समान काम करते थे। इसके बाद दासत्व समाज आया, उसके बाद सामंत समाज आया और इसके बाद पूंजीवादी समाज आया और इन वर्गों में स्वार्थ आ गया, जिसके चलते आपस में संघर्ष शुरू हो गए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूरा समाज दो वर्गों में बटा है। एक वो वर्ग जिसका संपत्ति पर अधिकार है, जिसे कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा है, यानी कि पूंजीपति वर्ग। दूसरा वो वर्ग जो सर्वहारा, यानी कि मजदूर वर्ग। कार्ल मार्क्स के वर्ग का मतलब आर्थिक वर्ग से था। उन्होंने लिखा है कि समाज से उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों का जो समूह है वो एक जैसा काम करते हों, जिनकी बेसिक ज़रूरतें समान होती हैं, एक वर्ग कहलाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अलग अलग समय और परिस्थिति में समाज में दो वर्गों का अस्तित्व रहा है, जिसमें से एक उत्पादन के साधनों का मालिक और दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया में अपने श्रम के द्वारा उत्पादन का काम करता था। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि केवल हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई, बल्कि इसका मतलब असंतोष, आक्रोश, थोड़ा असहयोग भी है। जब यह कहा जाता है कि वर्गों में आदिकाल से, यानी कि प्राचीन काल से अभी तक हमेशा संघर्ष होता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हथियारों की लड़ाई होती रही है। ये सिर्फ थोड़े समय का संघर्ष होता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि असंतोष और आक्रोश की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से पनपती हैं। सिर्फ कुछ ही समय के लिए ये वर्ग संघर्ष अपनी लड़ाई के टॉप पर होते हैं। यहाँ पर आप तत्काल में हुए किसान आंदोलन के वर्ग संघर्ष को आसानी से समझ सकते हैं। आगे मार्क्स लिखते हैं कि समाज के प्रारंभिक अवस्था में वर्ग भेद उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज के समाज में मालिक और मजदूर के बीच देखने को मिल रहा है। जो प्रारंभिक समाज था वहाँ वर्ग तो थे, लेकिन उनमें आपस में उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। धीरे धीरे मानव की बुद्धि का विकास हुआ और नए नए खोजें, आविष्कार होने लगे। इस खोजों और आविष्कारों का परिणाम ये हुआ कि उत्पादन करने वाली जो शक्तियां थीं उनका विकास हो गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों का विस्तार हो गया। कहीं भी जाने आने के लिए यातायात के साधन जो थे वो सुगमता से, आसानी से उपलब्ध होने लगे। इधर पूरी दुनिया भर में, खासकर एशिया में खुले बाजारों का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इन सभी कारणों के कारण ही पूंजीवाद ने जन्म लिया। पूंजीवाद वर्ग के आने से उस समय की जो सामंती व्यवस्था थी उन दोनों में संघर्ष हुआ, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो जीत
गई। अब पूंजीवाद के कारण उत्पादन के संसाधनों में विस्तार हो गया और संसाधन जब बढ़ गए तो विकास होने लगा। पूंजीवाद के विकसित हो जाने की वजह से उत्पादन के जो साधन थे वो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटने लगे और वहीं दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग थी उसकी संख्या लगातार बढ़ने लगी। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद वर्ग के विकास के बाद सभी शोषित वर्ग एक संगठित होकर पूंजीपति वर्ग से संघर्ष करेगा। जैसे जैसे फैक्ट्रियों और कंपनियों का विकास होगा वैसे वैसे मजदूर संगठित होंगे और अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर धरना हड़ताल करेंगे। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजदूर वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग से आगे के संघर्ष के लिए हमेशा तैयारी करता रहेगा। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का एक दूसरे के साथ जो संघर्ष है वह अपनी टॉप ऊंचाई पर जाकर क्रांति का रूप लेगा। एक तरफ पूंजीवादी वर्ग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर वर्ग है इससे असंतुष्ट होकर छुटकारा पाने के लिए उपाय खोजता रहता है। शोषण करने और उससे मुक्त होने की ये जो प्रोसेस है तब तक चलती रहेगी जब तक कि समाज में वर्ग व्यवस्था रहेगी। इसी बेस पर वर्गहीन समाज की स्थापना होने तक वर्गों का संघर्ष बराबर चलता रहेगा। कार्ल मार्क्स एक थ्योरी के माध्यम से कहते हैं कि समाज में अभी तक वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं हो सकी है। वर्गों का अस्तित्व बने रहने के कारण ही अभी तक समाज अपने आप को संघर्षों से मुक्त नहीं कर पाया है। आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आज इन दोनों वर्गों का संघर्ष अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार हो चुका है। शोषित वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ग का असंतोष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में दिखाई दे रहा है। इसी संगठन की मजबूती की वजह से ही जो पूंजीपति वर्ग है उसका संघर्ष भी बढ़ गया है। यह संघर्ष अपनी चरम क्रांति का रूप लेगा जिसमें सभी पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएंगे और सभी उत्पादन के साधनों पर मजदूर वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग का अधिकार होगा। जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई धर्म और जाति नहीं होगी, राज्य विहीन समाज होगा। ऐसे मानव समाज की परिकल्पना कार्ल मार्क्स ने की है जो असंभव सी लगती है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि वे खुले रूप से घोषणा करते हैं कि सर्वहारा वर्ग के लक्ष्य प्राप्ति केवल वर्तमान सामाजिक दशाओं के बलपूर्वक विनाश के द्वारा ही संभव हो सकती है। सर्वहारा वर्ग अपनी दासता की जो बेड़ियां हैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं खोएगा। उसके जीतने के लिए पूरा समाज, पूरी दुनिया पड़ी है। कार्ल मार्क्स ने जिस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की परिकल्पना की है उसकी आलोचना कई मायनों से की जा सकती है। कार्ल मार्क्स जिन दो वर्गों के बीच संघर्ष की बात करते हैं वो दोनों तरफ से मानव और मानव के बीच का एक संघर्ष होगा। ऐसे में ताकतवर वर्ग जो होगा यानी कि पूंजीपति वर्ग होगा वो कमजोर वर्ग को कुचल भी सकता है, जैसे कि आधुनिक समय में हम आप सभी देख रहे हैं, जिससे समाज में मानव हानि पहुंचेगी। इस संघर्ष से मनुष्य और मनुष्य के बीच घृणा फैलेगी। इस तरह की घृणा हिंसक प्रवृत्ति को जन्म भी दे सकती है। समाज में दो वर्गों की समाप्ति की जगह दो विरोधी गुटों में बंटने की संभावना बढ़ जाएगी। कार्ल मार्क्स ने जिस समाज की कल्पना की है उससे परिवर्तन नहीं हो सकेगा। परिवर्तन अवरुद्ध हो जाएगा जिससे विकास बुरी तरह प्रभावित होगा।
समाज फिर से आदमखोर समाज की ओर वापस चल पड़ेगा। मार्क्स का यह भी मत सत्य साबित नहीं हुआ है कि पूंजीपति वर्ग अपने विकास की जो ऊंचाई पर पहुंचकर खुद खत्म हो जाएगा। ये भी उनका जो मत है वो निराधार है। तात्कालिक समाज में आपको पूंजीपति वर्ग का अस्तित्व और प्रभाव अपने चारों ओर अपनी चरम सीमा पर देखने को आसानी से मिल जाता है। कार्ल मार्क्स ने जिस समाज की परिकल्पना करी है, इस प्रकार के समाज का एक भी एग्जाम्पल इतिहास में नहीं है। आप कह सकते हैं कि वर्ग विहीन समाज की जो कार्ल मार्क्स की परिकल्पना है वह एक कोरी कल्पना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।